बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम बीएस ऑनर्स, बीएससी और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के सिलसिले में कैलकुलस का आगाज़ कर चुके हुए हैं और जिसके लिए हम एस.एम. यूसुफ की बुक को फॉलो कर रहे हैं। इससे पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने इनक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपके साथ डिस्कस किया। आज एक नई डेफिनेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर जानने से पहले हमें एक डेफिनेशन डिस्कस करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर क्या होती है। पहले नंबर को डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर। उसके बाद फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर आर को डिस्कस कर लेंगे हम। डेफिनेशन इसकी ये है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज अ डिस्टेंस बिटवीन दैट नंबर एंड जीरो। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर क्या होती है? ये जीरो और उस नंबर का जो दरमियानी फासला है उसको हम क्या कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर है। मसलन कंसीडर करते हैं हम रियल लाइन, कंसीडर ए रियल लाइन, ए रियल लाइन। मैं रियल लाइन को कंसीडर करता हूं, ये देखें, ये मेरे पास रियल लाइन है। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। जो दरमियान है यहाँ पे ये ज़ीरो, इसको हम कहेंगे। अगर हम दाएं तरफ मूव करते हैं तो पॉजिटिव नंबर आते जाएंगे। इसी तरह अगर हम बाएं तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव नंबर आते जाएंगे, -2, -3। अब दोबारा डेफिनेशन को देखें। ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज अ डिस्टेंस बिटवीन दैट नंबर। बस हम फर्ज किया कि आप 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 क्या है? ये 0 और 3 के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। और इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? मॉड के साथ डिनोट किया जाएगा। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 को हम कैसे डिनोट करेंगे? इस तरीके से, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, राइट। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस of 3 from 0। ये मैंने क्वेश्चन किया, बट इसका आंसर क्या होगा? 0 से 3 का फासला किसके बराबर है? आप जानते हैं कि डिस्टेंस को हम पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 3 मॉड किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू 3। तो हम क्या कहेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज 3। यानी इस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज 3। अब मैं माइनस की तरफ मूव करता हूं। अगला क्वेश्चन, पहला ये हो गया, दूसरा ये बना लेते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ -3 फ्रॉम O? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ -3 फ्रॉम 0। तो -3 का 0 से जो फासला है, ये देखें, ये वाला फासला बनता है, ठीक है। ब्लैक
के साथ डिनोट कर दें इसको ऐसे करके, राइट। तो -3 का मॉड किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर आ गया। अब -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर आ गई? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज किसके बराबर होगी? 3 के बराबर होगी। अब ये देखें, दोबारा जरा डेफिनेशन को पढ़ें। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट नंबर एंड 0। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 किसके बराबर होगी? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट नंबर एंड 0। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उसके बाद व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ -3 फ्रॉम O? O का -3 से फासला कितना है? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये 3 के बराबर होगा। तो लिहाजा फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 किसके बराबर होगी? +3 के बराबर होगी। इसी तरह अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 0 फ्रॉम 0, what is the distance, what is the distance of 0 from 0? अब 0 का 0 से फासला किसके बराबर होगा? 0 mod इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या कहेंगे? 0 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, 0 is the absolute value of 0। तो यहां से आपने देखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है या तो पॉजिटिव आ रही है या 0 के बराबर आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि ये एक बात हमारे दरमियान तय होगी कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या हुआ करेगी? नॉन नेगेटिव हुआ करेगी। नोट, एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर is always non-negative। अच्छा, अब ये देखें, सवाल ये पैदा होता है कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम माइनस के साथ डिनोट करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? ये जो -7 लगाते हैं, फ़र्ज़ किया कि ये मेरे पास, ये मेरा जो है ये सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। और जो राइट साइड है इसको मैं ईस्ट का नाम दे देता हूँ, ईस्ट, और जो लेफ्ट साइड है इसको मैं वेस्ट का नाम दे देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ईस्ट की तरफ मूव करूँगा तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, अगर मैं वेस्ट की तरफ मूव करूँगा तो नेगेटिव नंबर आएंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, दो दोस्त हैं मेरे, एक दोस्त मुझे कॉल करता है कि भाई मैं आपसे 3 यूनिट के फासले पर हूँ। अब वो 3 यूनिट के फासले पर तो है, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि वो 3 यूनिट फासले पर ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या वो ईस्ट की तरफ होगा या वेस्ट की तरफ होगा, राइट। x इज इक्वल टू, ये 3 से मुराद मैंने कोई वेरिएबल है उसको मैंने सपोज कर लिया। अच्छा, अब यहां से फासला जो है ये 3 है, अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर तो वो मेरे ये पॉजिटिव डायरेक्शन जो है ना, ये ईस्ट को रिप्रेजेंट करती है, टुवर्ड्स
ईस्ट 3 यूनिट के फासले पर है। अगर वो पॉजिटिव 3 की बात करेगा तो इसका मतलब है कि वो ईस्ट की तरफ है। अगर वो नेगेटिव की तरफ बात करेगा, ये जो नेगेटिव सिंबल है ये किसके लिए यूज होगा? वेस्ट के लिए। ये सिर्फ वेस्ट को शो कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। वेस्ट 3 यूनिट फ्रॉम ओ, और ओ क्या है? वो मेरी पोजीशन है जहां पे मैं खड़ा हूं, ठीक है। तो लेकिन फासला क्या होगा? बेशक ये नेगेटिव डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ, नेगेटिव साइन जो है ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए है। एक्चुअली ये क्या होगी? ये पॉजिटिव होगी। तो फिर कंक्लूजन क्या निकला यहां से कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर क्या हुआ करेगा? एक तो वो हुआ करेगा कि ये नॉन नेगेटिव है, और दूसरा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर क्या हुआ करेगी? वो जो नंबर है और जीरो, उनका जो दरमियानी फासला है, उस फासले को हम क्या कहेंगे कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर है, और उसको हम मॉड के साथ डिनोट करेंगे। अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर को डिफाइन करते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू r, ये कोई रियल नंबर है। लेट x बिलोंग्स टू r, ये कोई रियल नंबर है। देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x r मॉडुलस of x is defined as x mod बराबर होगा, इसका जवाब आएगा प्लस x के बराबर। पॉजिटिव x होगा अगर x पॉजिटिव होगा तो। जिस तरह मैंने 3 की एग्जांपल ली, 3 पॉजिटिव है तो 3 mod इज इक्वल टू 3 इफ x इज पॉजिटिव। माइनस x के बराबर होगा अगर x नेगेटिव होगा तो। इससे मुराद आप रियल लाइन की जो लेफ्ट साइड है उस तरफ मूव कर रहे हैं, और इसका जवाब 0 के बराबर होगा इफ x इज इक्वल टू 0। यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ये है हमारी डेफिनेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर x की। और x मॉड क्या है? मॉड को जो है ये हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर को जो है वो हम इससे पहले डिफाइन कर चुके हैं। इसको अगर हम चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं, r x मॉड इज इक्वल टू प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, यानी नॉन पॉजिटिव हो, और माइनस x होगा अगर x 0 से छोटा होगा। तो दोनों के मीनिंग्स जो हैं वो सेम हैं। अब नोट देखें जरा, चूंकि मॉड जो है ये नॉन नेगेटिव है, ठीक है, तो इसलिए हम यूं भी कह सकते हैं कि x मॉड किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। x मॉड को स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर भी कह सकते हैं हम, और x मॉड का जवाब जो है ये प्लस x के बराबर आएगा अगर x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होगा। अगर ये x की वैल्यू ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 है तो इसको हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर को x के साथ डिनोट करेंगे। अगर ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर इसको हम x मॉड के साथ डिनोट करेंगे। अब हम एब्सोल्यूट जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर है, इसके कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। थ्योरम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ये 5 हैं। एक तो है कि x मॉड इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0, और माइनस x का मॉड प्लस x मॉड के बराबर होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तीसरा है कि अगर ये 2 रियल नंबर हैं तो इनके ऊपर अलग अलग मॉड लगा सकते हैं आप।
चौथी और पांचवा जो है प्रूफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखें, एक्स मॉड इज इक्वल 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स मॉड इज इक्वल 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल 0। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि इसको लें और इसको साबित कर दें और इधर से आप इस तरफ भी आ सकते हैं। अब एक्स मॉड, ये जो पहले 2-3 प्रूफ है ना, ये तो जो मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर करवाई है उसी के साथ ये साबित हो जाते हैं। एक्स मॉड इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल 0। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स मॉड अगर 0 के बराबर है, एक्स मॉड अगर 0 के बराबर है तो जाहिर है कि ये 0 के बराबर तभी होगा अगर x जो है ये 0 के बराबर होगा, और अगर x 0 के बराबर होगा तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0? दैट इज इक्वल टू 0। तो बाय डेफिनेशन ही जो है, जो मैंने आपको करवाई है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर, उसके तहत ये इसका प्रूफ हो जाता है ये कि x मॉड 0 के बराबर कब होगा? अगर x इज इक्वल 0 होगा, और अगर x इज इक्वल 0 होगा तो x मॉड किसके बराबर होगा? फिर 0 के बराबर होगा। और दूसरा देखें, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 3 मॉड इज इक्वल टू 3, इसको मैंने कहा था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज 3। उसके बाद -3 किसके बराबर था? बाय डेफिनेशन ये भी 3 के बराबर था। फिर हमने कहा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज 3। अब ये भी, अब देखें, राइट हैंड साइड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो 3 किसके बराबर होगा? -3 मॉड के बराबर होगा। तो अगेन यू कैन से दैट कि -x मॉड और +x मॉड दोनों आपस में क्या हुआ करेंगे? बराबर हुआ करेंगे। अब जो है तीसरे प्रूफ से जो है तीसरा जो है इसका थ्योरम, वहां से प्रूफ का आगाज करते हैं। प्रूफ ऑफ नंबर 3 में हमने साबित करना है कि x इंटू वाई का मॉड किसके बराबर होगा? x मॉड इंटू वाई मॉड, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटू वाई किसके बराबर होगी? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y, वेयर x और y क्या हैं? ये रियल नंबर हैं कोई भी, वेयर x, y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ R। अब 2 केसेस हो सकते हैं। एक तो केस ये है कि इन दोनों का साइन सेम हो, यानी ये भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव मिलके प्लस हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये दोनों पॉजिटिव हों। तो केस नंबर 1, अगर दोनों का साइन सेम हो तो केस नंबर 1, इफ x and y both have same sign। अगर दोनों का साइन सेम है तो फिर एक्स वाई मॉड जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये किसके बराबर आएगा? +xy के बराबर आएगा, राइट। अब x की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर होती है? x के बराबर। और y की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर होती है? y के बराबर। तो इजीली जो है वो आपने साबित कर दिया कि x इंटू वाई का मॉड किसके बराबर होगा? x मॉड इंटू वाई मॉड। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अगर मैं x की जगह पे ले लेता हूं 2 और y की जगह पे 3, तो 2 इंटू 3 का मॉड, अब ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 का मॉड इंटू 3 का मॉड। अब या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये देख सकते हैं कि ये 2 इंटू 3 है, इसका आंसर किसके बराबर आता है? 6 के बराबर। इसको भी जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर 6 के बराबर आ जाएगा। अब हम इसका केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं, अगर दोनों में से एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो।
केस नंबर 2 में हम सपोज कर लेते हैं इफ x y हैव ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन, अगर इनका साइन ऑपोजिट होगा, फर्ज कर लेते हैं लेट x जो है ये पॉजिटिव है और y को हम नेगेटिव सपोज कर लेते हैं, तो इस केस में x इंटू वाई मॉड किसके बराबर आएगा? अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो जाहिर है कि इनका जवाब नेगेटिव ही आएगा। इसको अगर हम ऐसे लिख दें x इंटू माइनस वाई, क्योंकि y को आपने नेगेटिव लिया है। अब x की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर होती है? x के बराबर। y की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर होगी? माइनस वाई मॉड के बराबर। और माइनस वाई मॉड किसके, माइनस एक्स मॉड किसके बराबर होता है? प्लस एक्स मॉड के बराबर। माइनस एक्स मॉड इज इक्वल टू प्लस एक्स मॉड, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? एक्स मॉड इंटू वाई मॉड। तो यही आपने साबित करना था। आज के बाद आप याद रखेंगे कि कोई भी दो रियल नंबर हों, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो दोनों के ऊपर, यानी उसकी दो रियल नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर होगी? दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रोडक्ट के बराबर होगी। थ्योरम नंबर 4 का प्रूफ करते हैं। नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हमने क्या साबित करना है कि इफ ए इज पॉजिटिव, ए कोई पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, देन हम साबित करेंगे कि x mod is less than equal to a if and only if minus a is less than equal to x is less than equal to a। ये इस थ्योरम को मैं पहले साबित करूंगा और उसके बाद आगे क्वेश्चंस के अंदर इसका इस्तेमाल भी होगा। अब जिसमें इफ एंड ओनली इफ आ जाता है उसमें हमने क्या करना होता है मैथमेटिक्स में? पहले हम सपोज करेंगे कि x मॉड जो है लेस देन इक्वल टू a है, इसको सही मान के ये वाला रिजल्ट साबित कर देंगे। फिर इसका उल्ट क्या होगा? उल्ट ये होगा कि इसको सही मान के ये वाला साबित कर देंगे। यानी इफ एंड ओनली इफ से मुराद क्या होता है कि आप इधर भी जा सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं, ठीक है। यानी पहले हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, यानी इसको सही मान के ये साबित करेंगे, फिर इसको सही मान के ये वाला साबित करेंगे। फर्स्ट वी सपोज दैट, फर्स्ट वी सपोज x mod is less than equal to a। अब x मॉड जो है डेफिनेशन के मुताबिक इसका जवाब या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं x, यानी x मॉड की जगह पे क्या आ गया? x इज लेस देन इक्वल टू a इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जो डेफिनेशन है मॉड की वो लगा रहा हूं मैं, डेफिनेशन ऑफ मॉड ऑफ x। x मॉड की जगह पे माइनस एक्स आएगा इफ x इज लेस देन 0। जब मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r को डिफाइन किया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि x मॉड का जवाब प्लस x के बराबर होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, माइनस x होगा इफ x इज लेस देन 0। तो वही किया मैंने, मॉड की जगह पे प्लस एक्स पुट कर दिया अगर x पॉजिटिव होगा, माइनस एक्स पुट कर दिया अगर x नेगेटिव होगा। मैं इसको सपोज कर लेता हूं कि ये मेरे पास है नंबर 1, इनक्वालिटी नंबर 1, और ये है इनक्वालिटी नंबर 2। अब आपको पता है कि जब इनक्वालिटी को माइनस के साथ ज़रब दी जाए तो मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। जब आप ये कहते हैं 2 इज लेस देन 3, अब ये देखो ना, ये 3 इसके मुंह में जा रहा है, 3 इससे बड़ा है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अब क्या होगा? इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। -2 जो है ये बड़ा हो जाएगा, -3 छोटा हो जाएगा। तो आप ऐसा करें कि नंबर 2 जो इनक्वालिटी है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 के साथ। मल्टीप्लाई 2 बाई -1, मल्टीप्लाई 2
बाय माइनस, या -1 कर लें, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस, ये प्लस का हो जाएगा और इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये देखिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ जाएगा, इज इक्वल टू -a, यानी ये नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया और इनक्वालिटी चेंज हो गई। आर, इसको यूं भी लिखा जा सकता है ना, आर -a इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स। ठीक हो गया। ये देखना यहां पे क्या है कि x मुंह में जा रहा है ना, तो जो चीज मुंह में जा रही होती है वो बड़ी होती है। x -a से बड़ा है, ये भी तो वही है ना, x अब मुंह में जा रहा है, ठीक है, तो x -a से बड़ा है या -a x से छोटा है, दोनों का मतलब सेम है। इसका नाम मैं सपोज कर देता हूं कि ये नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे 3 को और 1 को, कंबाइनिंग 3 and 1, कंबाइनिंग 3 and 1। 1 और 3 को जब मैं कंबाइन करूंगा तो ये देखिए 3 क्या है, -a इज लेस देन इक्वल टू x, और 1 क्या है, और x क्या है, x लेस देन इक्वल टू a है। अरे वाह, ये तो वही रिजल्ट आ गया जो कि मैंने साबित करना था, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, यानी मैंने क्या किया, पहले x मॉड इज लेस देन इक्वल टू a लिया और साबित कर दिया कि -a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू a। अब इसका उल्ट क्या है, अब मैंने इस चीज को सही मानना है और ये वाला साबित करूंगा। इसको आप याद कैसे रखेंगे, याद रखने का तरीका, अगर x मॉड लेस देन इक्वल टू a है तो जब मॉड खत्म करेंगे, इधर +a है तो इधर -a लगा दिया करेंगे, या दूसरे लफ्जों में जब हम कहते हैं कि x इज लेस देन 2 तो मॉड को जब खत्म करेंगे तो इधर +2 लगा दिया करेंगे, इधर -2 लगा दिया करेंगे, राइट। तो आइए अब हम इसका कन्वर्स करने की कोशिश करते हैं। कन्वर्सली अब हम सपोज कर लेते हैं, नाउ सपोज कि ये वाली बात सही है, -a छोटा है x से और ये छोटा है a से। अब हम उल्टा चलते जाएंगे, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, x इज लेस देन इक्वल टू a, ठीक है, और एंड -a इज लेस देन इक्वल टू x। इसका नाम सपोज कर लेते हैं हम नंबर 4 और इसका नाम नंबर 5 रख लेते हैं हम, राइट। अब इसको फिर दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आ जाएगा a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -x, आर -x इज लेस देन इक्वल टू a। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 6, ठीक है। अब जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये +x और ये -x, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -x दोनों बराबर होती हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट x भी किसके बराबर होता है, x मॉड, और -x भी किसके बराबर होता है, x मॉड के बराबर, -x इज इक्वल टू x मॉड के बराबर ही होता है। तो लिहाजा जब दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग 4 and 6, combining 4 and 6, what you will get? You will get x mod is less than or equal to a। इसका जो 5वां प्रूफ है वो हम अगले लेक्चर के अंदर जो है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा चला गया है, काफ़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा,
लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।